तो जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जो स्वरूप सिद्ध नहीं है, वो अपने आप को आदमी या औरत ही मान के बैठा हुआ है। ये संसार में जितने भी गुरु हैं ये सब अपने आप को आदमी मानते हैं, इसलिए ये लोग अपनी फोटो खिंचवा खिंचवा के उसकी धूप अगरबत्तियां करवाते हैं, उसमें दिए जलवाते हैं और उससे दंडवत करवाते हैं, फोटो पे दंडवत करवाते हैं। देखो दुविधा, कबीर पंथी तक फोटो पे दंडवत करते हैं और कहते हैं हम तो गुरु जी के, मतलब उस फोटो को साक्षात गुरु मान के हम दंडवत कर रहे हैं, हमारे भाव हैं। भाई तुम्हारे भाव जितने मर्जी हों, तुम्हारे भावों के कारण असत्य सत्य नहीं हो सकता, असत्य तो असत्य ही रहेगा। अगर जीवित गुरु के सामने तुम दंडवत कर रहे हो और जीवित गुरु के ऊपर गलती से कोई मक्खी बैठ गई नाक पे, तो जीवित गुरु उसको हटा देगा। लेकिन फोटो के आगे दंडवत कर रहे हो, अरे फोटो के ऊपर छिपकली भी चली गई तब भी गुरु ना हटा पाएगा, तुमने छिपकली को भी दंडवत कर दी साथ में। तो इसलिए भ्रम में नहीं पड़ना है, जड़ को जानना है, चेतन को जानना है। जड़ क्या है? जड़ शरीर है, जड़ मन है, जड़ माया है, तीन गुण हैं, ये सब जड़ है। और चेतन क्या है? चेतन आत्मा है। उसी आत्मा की वजह से ये सारा संसार हरा भरा दिखाई दे रहा है। अगर ये चेतन सत्ता ना हो तो ये सारे पेड़ जितने भी हैं हरे भरे पत्ते, ये सब पीले पड़ जाएंगे, इनमें जान प्राण नहीं रहेगी। जो आपके सुंदर सुंदर चेहरे हैं वो सारे मुरझा जाएंगे। लाशें देखो, क्या लाशों को छूने का मन करता है? कभी नहीं करता, चाहे कितनी ही सुंदर लाश क्यों ना पड़ी हो, आप उससे कन्नी काट के दूर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें चेतना नहीं है, वो आपके लिए बिल्कुल प्राइसलेस है, उसकी कोई कीमत नहीं है, भले वो किसी हीरो हीरोइन की क्यों ना हो, उसकी दो कौड़ी की भी कीमत नहीं है। कब तक कीमत है? कब तक लाखों में बिक रहे हैं वो लोग, उनके चेहरे कब तक करोड़ों में बिक रहे हैं? जब तक ये आत्मा उनके साथ जुड़ी हुई है, उन शरीरों के साथ। लेकिन शरीर से जैसी आत्मा अलग हुई, अब उसको कोई पूछने वाला नहीं। अब तो काटो काटो हुई, उठाओ इसको और फूंक दो इसको, भले ही लाखों करोड़ों इसके फैन हैं, इसके चेहरे के दीवाने हैं, लेकिन अब इस चेहरे की कोई कीमत नहीं है, इसको सड़ा दो जाके। तो सारा खेल जितना भी है ये आत्मदेव का है। आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कल शरीरों की बनावट की वजह से वो अपने आप को आदमी मान रहा है और औरत को औरत मान रहा है। और ऐसे ही अपने परमात्मा को भी बांट लिया कि परमात्मा लेडीज है या जेंट्स है। आज जितने भी लोग पूजा कर रहे हैं भगवान की, किसकी पूजा कर रहे हैं? लेडीज और जेंट्स की, यानी आदमी और औरत के शरीर की। जबकि कृष्ण जी कह कह के थक गए, हे अर्जुन तू और मैं शरीर नहीं है, हम दोनों शरीर है नहीं। जब हम शरीर नहीं है तो हमारा भगवान शरीर कैसे होगा? पर नहीं समझ में आता। इसलिए पूरा विवेक लगाना है और हमने जानना है कि जो हमारा स्वरूप है वही सामने वाले जीव का स्वरूप है, हम अलग नहीं है। गर्भ में हमने इंसानी चोला लिया, किसी ने आदमी का ले लिया, गर्भ में किसी ने औरत का चोला ले लिया। कई ऐसे हो गए जो ट्रांसजेंडर हो गए, जो ना आदमी ना औरत, जिसको किन्नर कह देते हैं, वो भी एक स्वरूप है शरीर का, जड़ तत्वों का। लेकिन ना आदमी का स्वरूप सत्य है, ना औरत का, और ना ही किसी किन्नर का। इन तीनों के स्वरूप को चलाने वाली जो आत्मा है वो सत्य स्वरूप है। उसी के लिए बोला तू अपने आप को जान। तुम शब्दों को पकड़ के बैठ गए हो, मंत्रों को पकड़ के बैठ गए हो, ये मंत्र ये शब्द ये तुमने बनाए हैं। मैं तो से पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा की जीव, यानी पंडित जी ने आदमी को छोटा बना दिया था और मंत्रों को बड़ा बना दिया। अब मंत्र तंत्र जपने लगे दिन रात। तो कबीर साहब ने कहा भाई ये जो मंत्र तुम जप रहे हो ये बड़ा है या जीव बड़ा है जिसने इसको बनाया है? ये जितने मंत्र बनाए किसने बनाए? ये इसी जीव ने बनाए, इसी आदमी ने बनाए। तो जहां पर मंत्रों की बात आती है यानी नकली शब्द की बात आती है, वहां जीव बड़ा है। लेकिन जहां पर सार शब्द की बात आती है वहां जीव छोटा हो जाता है। तो जीव को क्या बोला कि बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और क्या बल छूटे आपने जे ना छुड़ाए पीव, कि ये बंधन से तब छूटेगा जब इसको पीव छुड़ाएगा। भले ये बहुत सी चीजों से उच्च है, जड़ माया से, जड़ संसार से, जड़ नामों से, जड़ मंदिरों से, जड़ मूर्तियों से, ये जीव बहुत ऊपर है, क्योंकि ये खा सकता है, पी सकता है, बोल सकता है, सब कुछ कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, की ताती वाव न ला गई पार ब्रह्म शरणाई। जो पार ब्रह्म की शरण में चले जाते हैं उनको तत्ती वाव यानी कि गर्म हवा, जो गर्भ में गर्म हवाएं लगती हैं, वो गर्भ जून में नहीं जाता बंदा, वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। लेकिन उसको ब्रह्म, जीव और पार ब्रह्म तीनों का स्वरूप बोध होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए जीव, शिव, पीव अवस्थाएं
कैसे प्राप्त होती हैं और उसका स्वरूप क्या है। गुरबाणी में आता है ब्रह्म माही जन और जन माही पार ब्रह्म। ये तीनों शब्द एक ही लाइन में इकट्ठे आते हैं गुरबाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में। लेकिन किसी को पूछो कि तीनों का स्वरूप बताओ, ब्रह्म माही जन यानी ब्रह्म में ही जीव स्थित है, और जीव माही पार ब्रह्म यानी कि तुम्हें जीव से ही यानी इस काया से ही पार ब्रह्म मिल जाएगा, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान में जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में बहुत सी विधियां हैं भगवान को प्रसन्न करने की, कोई जप तप करते हैं, कोई वेद पढ़ते हैं, कोई कुछ करते हैं, लेकिन जो आत्मा में आनंद लेते हैं, जो आत्मा में स्थित रहते हैं, जो आत्मा में संतुष्ट रहते हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। हे अर्जुन, अगला श्लोक 18वां, हे अर्जुन, जो स्वरूप सिद्ध हो जाते हैं वो अन्य किसी जीव पर निर्भर भी नहीं रह जाते। अब उनको किसी गुरु की जरूरत नहीं है कि कोई गुरु अंत समय में लेने आएगा। पहली बात तो गुरु तो आ ही नहीं रहा है, शरीर आ रहा है और हम शरीर को गुरु मान के बैठ गए हैं। भाई शरीर उनका गुरु है जिनकी आंखें हैं, आंखों से देख लिया तुमने तो तुमने मान लिया ये गुरु है। अंधा किसको गुरु माने? अंधा तो केवल शब्द सुन सकता है जो गुरु बोल रहा है, तो अंधे के लिए तो ये शब्द गुरु हुआ। जैसे कोई अंधा जा रहा है लाठी लेके, आगे बहुत बड़ा गड्ढा है और किसी ने बोला भाई रुक जा, दाएं से निकल। अब उसका गुरु यानी रास्ता दिखाने वाला कौन है? जिसको उसने देखा तक नहीं। वो अंधा देख नहीं सकता उस आदमी को, लेकिन वो उसका उस वक्त गुरु कहलाया। क्यों? उसने उसको ज्ञान दिया। अब ज्ञान किससे मिला? शब्द से मिला। वो बोला तो उसने सुना, तो फिर उस वक्त उसका गुरु कौन है? शब्द गुरु है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर जितने भी शब्द बोलता है वो शब्द ही उन बच्चों का गुरु है, जो अंत समय में यानी एग्जामिनेशन हॉल में उन बच्चों के साथ होगा, ना कि गुरु की देही को पकड़ के बैठेगा कोई। भ्रमित है, देखो खुद ही लिख रहे हैं कि तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा, कि अपनी बात खुद बता रहे हैं कि उसमें कबीरा भ्रमित है। कबीरा नाम है जीव का जो भ्रमित है, कबीर नाम है उस जीव का जो ज्ञान को जान चुका है, और कबीर साहिब वो हैं जो सारे ज्ञानों से परे हैं, वो तो जानी जान है, वो शब्द गुरु हैं। जो जीव भ्रमित है वो कबीरा है, जो जीव ज्ञान में आ गया वो कबीर है, और जो मालिक हैं वो कबीर साहिब हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि कबीर कबीर क्या करे, तू खोज आपन शरीर और 10 इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। तुम ही कबीर हो जाओगे, यानी तुम ही ज्ञान में आ जाओगे, अपने सारी इंद्रियों को त्याग के अपने आत्म स्वरूप में आ जाओगे। अब इंद्रियां क्या हैं? ये जितना भी कुछ दिख रहा है ये इंद्रियां ही हैं। तन रूप यानी पंच भौतिक शरीरों का रूप, और एक है मन रूप। मन के लिए क्या बोला है? मन ही निराकार निरंजन जानिए, ऐ जियरा तू अमर लोक का, पड़ा कालवश आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो। 5 25 3 का पिंजड़ा, वामे तुमको राखे हो, और तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपनी भाखे हो। 5 25 3 का पिंजड़ा, ये 5 25 3 5 तत्व 25 प्रकृति और 3 गुण, जिसको हम रजो सतो तमो गुण कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह देते हैं। ये पिंजड़े के रूप में हमें इस पिंजड़े में रख दिया गया है। यानी ये जितनी भी काया दिख रही है तुम्हें, ये एक पिंजड़ा है, चलता फिरता पिंजड़ा, खाता पीता पिंजड़ा, बोलता सुनता पिंजड़ा। और सबसे बड़ी खासियत कि एक पिंजड़े से 2, 2 पिंजड़े से 4 करने की ताकत भी इस आत्मा से ही लेके ये पिंजड़ा आगे और पिंजड़े तैयार करता है। देखो कितनी बड़ी साजिश है। पिंजड़ों से ही पिंजड़े तैयार किए जा रहे हैं, यानी पता ही लगने नहीं दिया जा रहा तोते को कि ये पिंजड़ा है कि तू है। तोता पिंजड़े को ही अपना स्वरूप मान बैठा है। यानी हम जो जीव आत्मा अज्ञानता में जो बैठे हुए हैं इस पिंजड़े में, इस पिंजड़े को अपना स्वरूप मान बैठे हैं। यानी अपने आप को आदमी, अपने आप को औरत, अपने आप को बच्चा, बूढ़ा और जवान मान बैठे हैं। अपने आप को काला गोरा, मोटा छोटा, नाटा ऊंचा, क्या क्या मान बैठे हैं।
जबकि ये हम नहीं हैं, ये कली काल है, कली काल है। गीता में अध्याय 15 में इन्हीं 3 पुरुष का जिक्र है। हे अर्जुन, इस दुनिया में 3 पुरुष हैं। पहला पुरुष शर पुरुष है। शर पुरुष यानी नाशवान पुरुष। और दूसरा पुरुष है अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष यानी अविनाशी जीव, जो मरता कभी नहीं है, बस शरीर धारण करता और छोड़ता है। यानी शर पुरुष को पहनने वाला अक्षर पुरुष है। शर पुरुष यानी ये नाशवान पिंजड़ा किसने धारण किया है? अक्षर पुरुष ने। ये हो गए 2 पुरुष। शर पुरुष यानी जो तुम्हें शरीर दिखाई दे रहा है, शीशे में देखोगे पुरुष दिखाई देगा, ये है शर पुरुष यानी नाशवान पुरुष। मिट्टी का ढेला है ये, मिट्टी का घड़ा है ये। डिजाइन बदल जाता है तो औरत दिखाई देने लग जाता है, डिजाइन बदल जाता है तो आदमी दिखने लग जाता है। आदमी और औरत के डिजाइन का ये घड़ा बनाया गया है। तो घड़ा और सुराही दोनों मिट्टी से ही बने हैं, मात्र डिजाइन अलग कर दिया गया है। तो एक अपने आप को, यानी जो पानी है, एक घड़े में पानी है, एक सुराही में पानी है। अब वो पानी अपने आप को घड़ा मान बैठा है कि मैं तो मोटा हूँ, और एक पानी अपने आप को सुराही मान बैठी है कि मैं तो पतली हूँ, लेडीज हूँ। जबकि ना पानी घड़ा है और ना पानी सुराही है। समझो, इसी का ज्ञान दे रहे हैं कृष्ण जी कि हे अर्जुन, ना मैं नर हूं ना मैं नारी हूं। YouTube पे सर्च करो, लिखो ना मैं नर हूं ना मैं नारी हूं कृष्णा, इतना लिख देना। ना मैं पुरुष हूं ना मैं स्त्री हूं कृष्णा, इतना लिख देना, और देखो क्या बोल रहे हैं।